कभी आपने नोटिस किया है कि सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे साफ हो जाती है यानी खत्म हो जाती है? कोई बड़ा खर्च नहीं लेकिन फिर भी 1 महीने के एंड में अकाउंट खाली मिलता है और तब दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर पैसा गया तो आखिर गया कहाँ? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि समस्या आपकी कमाई में नहीं है, समस्या है आपके सिस्टम में। और आज आप जो जानने वाले हैं वो सिर्फ़ एक नियम नहीं है यानी रूल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अगर आपने सच में फॉलो कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे-धीरे पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी एक बार सुनने की नहीं है, ये बार-बार काम आने वाली चीज़ है और इसे अपने दोस्तों, परिवार और घर के हर उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कमाता तो है लेकिन पैसा रोक नहीं पाता। अब ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, सैलरी अकाउंट में आती है, पहले कुछ दिन सब बढ़िया चलता है, शाहरुख खान की तरह लाइफ चलती है और फिर छोटे-छोटे खर्चे शुरू होते हैं। कभी यूपीआई पेमेंट, कभी बाहर खाना, कभी ऑनलाइन शॉपिंग और आपको पता भी नहीं चलता कि पैसा कब धीरे-धीरे खत्म हो गया। क्योंकि पैसा एक दिन में खत्म नहीं होता, ये रोज़ थोड़ा-थोड़ा लीक होता रहता है और आपको एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इनकम कम है, जबकि असल में उनका सिस्टम गलत होता है। और इस प्रॉब्लम का सबसे सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन है 50-30-20 रूल यानी 50-30-20 का नियम। अब इसे थोड़ा ध्यान से और समझिए। इस रूल में आपकी पूरी सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा 50% जो आपकी ज़रूरतों के लिए होता है, यानी वो खर्च जो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा, जैसे किराया, खाना, बिल्स और ट्रैवल। दूसरा हिस्सा 30% जो आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से होता है, यानी वो चीज़ें जो ज़िंदगी को थोड़ा कंफर्टेबल बनाती हैं, जैसे घूमना, मूवीज़, बाहर खाना या शॉपिंग करना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा 20%, यही वो हिस्सा है जो आपका फ्यूचर बनाता है। ये वही पैसा है जो आप सेविंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। और रूल बहुत सीधा है, इस हिस्से को आपको खर्च नहीं करना है। अब ज़रा यहाँ रुक कर सोचिए, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अगर आपने ये 20% यानी 20% बचाना शुरू नहीं किया तो आप ज़िंदगी भर काम करेंगे, लेकिन फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अब इसे एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसमें से आप 2,000 हर महीने इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अब ये 2,000 छोटा लग सकता है लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। अगर आप इसे लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में ये करीब साढ़े 4 लाख बन सकता है और 20 साल में यही पैसा 20 लाख या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पैसा धीरे-धीरे बढ़ता है लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। अब ज़रा इस बात को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखिए कि आज ज़्यादातर लोग जैसे ही पैसे कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले सेविंग नहीं करते, बल्कि लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करते हैं। यानी नई चीज़ें खरीदना, ईएमआई लेना, क्रेडिट कार्ड चलाना और इन सब के बीच सेविंग लगभग ज़ीरो रह जाती है। यही वजह है कि सैलरी हर साल बढ़ती है, लेकिन बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ता। अब सवाल ये है कि इस रूल को प्रैक्टिकली फ़ॉलो कैसे किया जाए? सबसे पहला स्टेप, सैलरी आते ही 20% पैसा अलग कर दीजिए ताकि वो खर्च होने से पहले ही सेव हो जाए। दूसरा स्टेप, बाकी पैसों को ज़रूरत और लाइफ़स्टाइल के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। तीसरा स्टेप, अपने हर खर्च को ट्रैक करना शुरू कीजिए। और चौथा स्टेप, हर महीने बैठकर अपने पूरे खर्चे का रिव्यू कीजिए। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन है और फाइनेंस में डिसिप्लिन ही पैसा बनाता है। अगर आपने ये हैबिट आज से बना ली, तो आने वाले समय में आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसे टाल दिया, तो सैलरी आती रहेगी और खत्म होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। आप सिस्टम बनाना चाहते हैं या उसी साइकिल में रहना चाहते हैं? इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपने सेविंग शुरू की है या अभी भी सोच रहे हैं? कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिखिए। मैं हूँ मयंक कुमार और याद रखिए, पैसा कमाना आसान हो सकता है लेकिन पैसा सँभालना ही असली गेम होता है। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।